85,000 रुपये मित्र के उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पूरे साल में भी नहीं कमा सकता। कि घर से निकले थे 50 रुपए कमाने के लिए और शाम होते होते 85,000 रुपये का बिल हाथ में आ गया। दोस्तों आज के इस वीडियो का जो मुद्दा है बहुत ही सीरियस मुद्दा है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद के अंदर, वो एक तरह से एविएशन की जो दुनिया है, फ्लाइंग की जो दुनिया है, उसके अंदर एक तरह से काला दिन था। तो ऐसा ही कुछ जो है आज के दिन में जो है ई मित्र के साथ में हुआ है। आपको पता है, मैं नहीं कहता कौन सही है गलत है, लेकिन एक तरह से काला दिन आप कह सकते हैं ई मित्र के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पेनल्टी मुझे नहीं लगता कि मेरी जानकारी में कभी किसी को लगी हो ई मित्र कियोस्क को। तो एक तरह से ई मित्र कियोस्क के लिए जो है बहुत ही काला दिन आप कह सकते हैं। तो दुख की बात है ये। तो बात करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में। एक ही चीज बोलूंगा आपको, वीडियो बहुत सीरियस है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो पूरा मैटर क्या है वो समझेंगे, आपको पता होगा तो भी आपको वीडियो को देखना है। इसके अलावा जो बात करेंगे मेन लास्ट में ई मित्र कियोस्क का जो बात है, ई मित्र कियोस्क की तरफ से उसकी बात तो किसने रखी नहीं, कहीं पे भी नहीं की जा रही कि उसकी क्या था क्या नहीं था, तो उसका प्रोस्पेक्टिव भी रखेंगे हम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा पता है, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो रिक्वेस्ट यही है, हर बार नहीं कहते लेकिन आज जरूर कहूंगा मैं आपको, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भले वीडियो को लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, एक तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। तो मामला है जोधपुर में कोई जगह है, वहां पे एक ई मित्र कियोस्क थे। उन्होंने जो है किसी लड़की जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, उसका फॉर्म भरने के लिए जो है उसका फॉर्म, डॉक्यूमेंट और साथ ही जो भी उसकी फीस रहती है वो, और आवेदन फॉर्म भरने की फीस जो ली, और उसके बाद में कहना जो न्यूज के हिसाब से अभी तक पता चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमारा कोशिश है उस ई मित्र कियोस्क से कांटेक्ट करने की, जो कि जल्दी हो जाएगी। आप में से भी किसी के संपर्क में हो तो जरूर बताइएगा, यहाँ पे नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप कीजिएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि उस ई मित्र कियोस्क का अपने बचाव में या फिर अपनी तरफ से क्या कहना है वो भी आपके सामने लाना जरूरी है। और जब तक वो पता नहीं चल जाता तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे मीडिया और न्यूज़पेपर जो किसी को भी कभी भी जो है दोषी करार दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की बात सुनना जरूरी है, दोनों की बातें आगे रखना जरूरी है। यहाँ पर पहले मामले की बात कर लेते, जैसे कि मैंने बताया आपको, ई मित्र कियोस्क जो है अपना ई मित्र चलाता था और कोई लड़की थी, उसने जो है वो अपनी नीट की तैयारी कर रही थी और आवेदन की जो डेट है परीक्षा की वो नजदीक आ गई थी, फॉर्म चालू हो गए थे। तो उसने फॉर्म भरने के लिए जो है ई मित्र कियोस्क को दिया और उसको जो भी उसकी फीस रहती 5600 के आसपास वो फीस दी और 50 रुपए फॉर्म भरने के दिए। यहाँ पर एक चीज कहेंगे कि घर से निकले थे 50 रुपए कमाने के लिए और शाम होते होते 85,000 रुपये का बिल हाथ में आ गया। तो ये ई मित्र कियोस्क ने नहीं सोचा होगा जब वो घर से निकला होगा। तो जब उस लड़की ने फॉर्म उसको दिया तो उस ई मित्र कियोस्क ने जो है, अभी मैं जो बता रहा हूँ, मैं जैसे कि बताया, ये जो अभी की न्यूज आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो कहना था कि यहाँ पर जो ई मित्र कियोस्क ने उससे पैसे भी ले लिए फॉर्म के और साथ ही जो भरने की फीस भी ले ली, और उसके बाद में उस ई मित्र कियोस्क ने उस लड़की को बोला कि आपका फॉर्म हो गया, आप निश्चिंत हो जाइए, उनको आश्वस्त कर दिया। और उसके बाद में उसने या तो वो पैसा कहीं खर्च कर दिया, कहीं कुछ भी कह लो, कुछ भी हो सकता है, साइड नहीं चली हो, वो दूसरी पार्ट है जो कि हम अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है उनका कहना है कि उसने फीस ली, लेकिन जब परीक्षा की डेट सामने आई तो लड़की को पता चला कि उसका फॉर्म भरा ही नहीं गया। तब उसने जाके ई मित्र कियोस्क को पूछा और तब जाके ये असली सामने आई। ई मित्र कियोस्क, अगर मान लो उसने डॉक्यूमेंट लिए होते, फीस ली होती, डेट चली गई होती या फिर किसी वजह से साइट नहीं चल रही होती, तो कॉल करके बता देता कि भाई ऐसे ऐसे साइट नहीं चल रही है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भरा जाएगा तो ठीक है। नॉर्मली हम भी करते हैं, कई बार फीस लेते हैं एडवांस में और फॉर्म भरने का ट्राई करते हैं कि शाम के टाइम में लेट भरेगा तो उस टाइम पे हम भर लेंगे, नहीं तो कस्टमर को कहाँ खोटी करेंगे। तो ये उनके अच्छे के लिए हम करते हैं, लेकिन उसका जो है इस तरह से हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो लड़की हो वो सही हो, मैं नहीं कहता यहाँ पे, और ई मित्र कियोस्क की गलती हो, उसका कुछ ऐसा मामला हो जिसकी वजह से उसने जो है वो पैसे कहीं खर्च कर दिए हो, कुछ भी कैसे गलत जगह पे उड़ा दिए हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसने फीस भरी नहीं। तो अगर यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और ई मित्र कियोस्क ने पैसे लेके उसको गलत जगह पे अगर कहीं खर्च कर दी या फिर उसकी गलती है तो बिल्कुल सही हुआ उसके साथ में। तो ये मैं 100% कहूँ कि कोई भी ई मित्र कियोस्क अगर ऐसा करता है, कस्टमर का पैसा लेकर उसको गलत जगह पे लगाता है या फिर जो है उसका काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब तक ई मित्र कियोस्क का जो अपना पक्ष है वो नहीं रखता, नहीं पता चलता, तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये खाली एक पक्ष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ कि उस लड़की ने जैसे उसको पता चला, उसने कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दी उस ई मित्र कियोस्क के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना था कि हमने कोचिंग ली थी पहले और कोचिंग के लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट कोचिंग में पे किया था। इसके अलावा जो है मतलब
वो लड़की की मतलब उसको जब पता चला कि उसका फॉर्म नहीं भराया गया, उसका साल खराब हो जाएगा, तो उस चक्कर में उसकी तबीयत तक खराब हो गई, एक तरह से वो डिप्रेशन में चलेगी, जिसकी वजह से उसको इलाज करने के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, उसके भी बिल उसने पेश किए वहां पे। और साथ यहाँ पर जो है जो उसका जो साल खराब हुआ और जो शिक्षा का लॉस हुआ, उसके लिए भी जो है ये सारी चीजें मिलाकर उसने एफआईआर के सारे बिल वगैरह पेश किए। उसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट में जो है इसको और फैसला दिया गया। इमित्र कियोस्क वहां पे हाजिर भी नहीं था और वहां पर जो है उसका फैसला दिया गया और वहां पर जो है बताया गया कि इमित्र कियोस्क को यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरा बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा शुल्क जो है उसकी जो फीस थी वो 5650 रुपए। इसके अलावा कोचिंग की फीस 54,500 रुपए की कोचिंग की फीस थी उसकी वो। इसके अलावा जो है यहाँ पर बाद में यानी कि जो केस हुआ उसमें जो खर्च हुआ वो भी उस इमित्र कियोस्क से वसूला जाएगा, जो कि 5,000 रुपए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और शिक्षा की जो हानि हुई उसके लिए 20,000 रुपए। ऐसे सब कुछ मिला के 85,150 रुपए इमित्र कियोस्क को भरने के लिए बोला गया है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। और इसके लिए उसको जो है 1 महीने का समय दिया है, 30 दिन का समय दिया है। और अगर हम बात करें नीट के बारे में, तो कहीं ना कहीं नीट के एंड में जो समस्या आई थी, एक बार फिर से मैं ये कहूंगा, ये तो अभी तक हमने बात की जो केस है उसके साथ जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से, और हमारा पूरा प्रयास है कि इमित्र कियोस्क की हम बात करें ताकि उनका क्या कहना है वो भी हम आपके साथ शेयर कर सके। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो रिक्वेस्ट है आप जरूर जो कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आपकी बात को भी आगे रखा जाए, क्योंकि आपको गलत कहा जा रहा है। अगर आप सही है तो जरूर जो कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इमित्र कियोस्क गलत नहीं है तो उसको छिपना नहीं चाहिए, उसको सामने आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए कोई सर्वर का एरर था, साइट नहीं चल रही थी, या कोई और कारण था जिसकी वजह से वो फीस नहीं पे कर पाया, या फिर हो सकता है कि केस आजकल झूठे भी होते हैं बहुत सारे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जब तक वो इमित्र कियोस्क सामने नहीं आता, अपनी बात नहीं रखता कहीं पे भी किसी भी माध्यम से, तब तक पता नहीं चलेगा और यहाँ पे किसी भी न्यूज में भी उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो है मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर उस इमित्र कियोस्क के ऊपर पेनल्टी लगी है तो उसको क्या करना है, या तो हायर अथॉरिटी के ऊपर जा सकता है वो, जहाँ पे वो इसके खिलाफ जो है अपील भी कर सकते हैं। तो और अगर वो जो सही है और उसके सबूत उसके पास में, तो वो दे के जो इससे बच भी सकता है। और ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप गलत हो कि नहीं वो चीज जो है आपको साबित करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर आप एज ए इमित्र कियोस्क अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति का ऐसे ही डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप दिल से बिल्कुल साफ हो लेकिन सामने वाला पर्सन साफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम खाली रिलेशन के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, जान पहचान के चक्कर में फोन ले लेते और बोलते कि बाद में भर देंगे, आप टेंशन मत लो, आपका फॉर्म भर जाएगा, ऐसा हम बोलते नॉर्मली कई बार होता है। तो वो चीज जो है अभी इंसानियत नहीं दिखानी है, दिखाएंगे तो आपके खिलाफ जो है आपके साथ हैवानियत हो सकती है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको खास ध्यान देना है, कस्टमर को पास में बिठा के ही फॉर्म भरना है, और पैसे तभी लेने जब उसका काम हो जाए, काम हुए बिना पैसे नहीं लेने, नहीं तो समस्या हो जाती है। कई बार हम जो है जाति मूल के फॉर्म ले लेते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं भर्तियों की डेट आती है और उस चक्कर में कई लोगों की भर्तियां मिस भी हो जाती है। तो आपको अपने एंड से फॉर्म को अपलोड कर देना है। अगर डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं हो रहा तो वो आपकी गलती नहीं है, तो वो चीज वहां पे आप बच जाएंगे। तो आपको कहना अपने पास में पेंडिंग नहीं रखना, बिल्कुल भी कोई काम आपको तुरंत उसी टाइम पे कर देना है, ताकि आपको समस्या नहीं हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊं छोटी सी, आपको बहुत काम आएगी। आपको जैसे फॉर्म आता है, भले वो आधा अधूरा हो, उसको एक बार जो है फॉर्म को सबमिट कर दो, दूसरे तीसरे दिन वो सेंड बैक आ जाएगा, तब जो है बाकी चीजें आप उसमें ऐड करके जो भी साइन करवाने हो, किसी को कुछ बाकी हो तो वो करवा के आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आज जो है, आज तारीख है 20 तारीख, 20 अप्रैल, आज की डेट में आपने फॉर्म डाल दिया, तो आपको पता है वहां पे अप्रूवल के क्या होता है, फीफो पद्धति होती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले अप्रूव होगा और जो बाद में आया है वो बाद में अप्रूव होगा। तो आपने 20 तारीख को इसको लाइन में लगा दिया, क्यू में लगा दिया, तो वो आपका पहले हो गया, आपके जो बाद वाले लोग होंगे बाद में लेंगे। या फिर आप अगर साइन करवाने के चक्कर में उन सब चीजों में आप लेट करते हैं 2-3 दिन, तो उस चक्कर में पहले ऑलरेडी आपसे ऊपर जो है 500, 400, 700 जो भी फॉर्म है एक्स्ट्रा आ जाते, तो वो आपके आगे रहते, तो उनको पहले अप्रूव किया था फिर आपका नंबर आता। तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत उनको जो है कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिस्क के ऊपर कीजिए, मैं नहीं कह सकता ज्यादा, लेकिन ये चीज ट्रिक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे कुछ शुरू में बताया तो वो चीज आपके शेयर किए। ये मेरा पर्सनल राय जो मैंने शेयर किए, करना नहीं करना आपके ऊपर, मैं इसको कभी भी आपको करने के लिए नहीं कहता। बाकी यहाँ पर जो है आपको अभी डॉक्यूमेंट लेके फीस लेके तो बैठना ही नहीं है, कोई काम पेंडिंग नहीं करना, नहीं तो कब कहाँ से क्या कौन सा बंदा कैसा निकले और क्या हो सकता है। 85,000 रुपए मित्र के उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पूरे साल में भी नहीं कमा सकता। तो ये चीज है, बाकी जिसके भी साथ में उसके लिए हमें दुख है, लेकिन जरूरी है कि आप जो है अपनी जो भी आप अगर सही है तो सच्चाई सामने लाइए, आप अपनी बात रखिए ताकि पता चले। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे नंबर दिया रहा है, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो रिक्वेस्ट है एक बार कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। अगर आप सही हो और आपके साथ गलत हो रहा है तो आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। बाकी कोर्ट का नियम है, उसके खिलाफ हम क्या ही कर सकते हैं जब तक आप अपनी बात नहीं रख सकते। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, पूरा मैटर समझने में आपको आसानी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरे मैटर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बेबाक तरीके से हम जो है अपनी राय भी रखते हैं और सही गलत का फैसला हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद भी आता है, आपका अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। तो इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।